Yes, good morning, friends. We are discussed about the preparation method of alcohols. Okay, so our next preparation method of alcohol is by hydroboration oxidation of alkene. Okay, in this method, the compound is BH3, which one is reacts with alkene or propene. See here, alcohol reacts with diborane B2H6 to form trialkyl borane. ओके, अल्कोहल की जो रिएक्शन है वो डाइबोरिन से होती है। या तो अल्कोहल की रिएक्शन डाइबोरिन से होगी या फिर इसकी जो यूनिट है BH3 उसके साथ होती है। इन दोनों में से किसी एक के साथ अगर हम कराएं अल्कोहल की रिएक्शन तो क्या होता है, ट्राई अल्काइल बोरेन बनते हैं उससे। ठीक है, ट्राई अल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन होता है। आगे देखिए क्या होता है इसके अंदर। Subsequent oxidation of trialkyl borane by hydrogen peroxide in the presence of aqueous sodium हाइड्रोक्साइड गिव्स अल्कोहल। जो ट्राई एल्काइल बोरेन बन रहा है उसका अगर ऑक्सीडेशन कर दिया जाए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 की प्रेजेंस में और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की प्रेजेंस में तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और ये पूरी जो रिएक्शन ये मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग चलती है। यहाँ लिखा सॉरी एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग चलती है। विद एन एंटी मार्कोनिक रूल देखो रिएक्शन कैसे होती है। थोड़ा सा रिएक्शन के अंदर मिस प्रिंटिंग हो रही है, वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। देखो यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है। सॉरी, एक सेकंड आप प्लीज़ रुकिए। देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है। ये है आपके सामने BH3, ठीक है, जिसकी रिएक्शन प्रोपीन से होगी CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस जगह पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये प्रोपीन है। तो देखो बोरोन, मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ, बोरोन इज ऑलवेज फॉर्म 3 बॉन्ड्स एंड हियर BH3 BH and 3 it form always 3 bonds. So when borane BH3 reacts with propene, अब क्या होगा जब बोरोन की रिएक्शन BH3 से होगी तो BH3 का जो एक पार्ट है वो बनाएगा H, एक पार्ट तो बनाएगा इसका H, और दूसरा वाला जो पार्ट है इसका BH3 का वो क्या हो जाएगा BH2। तो डबल बॉन्डेड जो एल्कीन है आपके सामने, इस डबल बॉन्डेड एल्कीन पे एक पे तो जुड़ेगा H, देखो इस पे तो जुड़ जाएगा H, है ना, ये इस वाले कार्बन पे, और ये BH2 वाला पार्ट जो है ये जुड़ेगा इस CH2 पे। ध्यान रखना यहाँ पर प्लस है, ये प्लस है और ये डबल बॉन्ड है। अब BH2 का H वाला जो पार्ट था, ये जो H वाला पार्ट था ये तो कहाँ जुड़ गया CH पे, और BH3 का ये जो BH2 वाला पार्ट था है ना, ये जुड़ गया CH2 पे। क्या हमें इससे मिला, देखो आप CH3 CH2 CH2 BH2, डबल बॉन्ड तो हट गया, और ये वाला जो कार्बन था ये वाला कार्बन वो हो गया CH2, और ये वाला जो कार्बन था इस पे लग गया BH2। ध्यान रखना फिर से, आप जब इस रिएक्शन को उतारोगे तो यहाँ पे प्लस है। अब इसकी रिएक्शन देखो, यहाँ पर आपको एक बात देखने को मिल रही है कि ये जो BH2 है ये इसका एक हाइड्रोजन मर्ज हो गया है इसके अंदर। तो बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 तो H का और एक कार्बन की चेन का CH3 CH2 CH2 का। इस पूरे कंपाउंड की रिएक्शन फिर से होती है प्रोपीन के साथ में, ये रहा प्रोपीन, सॉरी ये प्रोपीन है, इसकी रिएक्शन होती है वही कौन सा वाला, ये वाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसके अंदर यहाँ डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ इसकी रिएक्शन होती है। अब क्या होगा देखो, BH कितना रह गया, BH2 कन्वर्ट हो गया BH के अंदर, और ये वाला जो पार्ट था इसका कौन सा वाला, ये इसमें CH2 का होल ट्वाइस आ गया, मतलब कि कार्बन की एक चेन वापस जुड़ गई एल्कीन की। तो CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस BH, इसकी रिएक्शन फिर से होती है प्रोपीन के साथ में। तो ये देखो इसकी रिएक्शन प्रोपीन से फिर से हो रही है, ये रही प्रोपीन, वो कौन सी वाली प्रोपीन है, ये वाली जो हमने स्टार्टिंग में काम मिली थी वही प्रोपीन है। इस बार क्या होगा देखो आप, ये जो BH वाला पार्ट है ये BH वाला पार्ट बदल जाएगा केवल B के अंदर, और ये जो चेन थी CH3 CH2 सॉरी ये जो चेन थी CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस वो हो जाएगी CH3 CH2 CH का होल थ्राइस B, ट्राई एल्किल बोरेन। ये ट्राई एल्किल बोरेन बन गया। फिर हमने ऊपर क्या लिखा था कि इस ट्राई एल्किल बोरेन का हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ये बन जाता है अल्कोहल प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH। इसके 3 मॉलिक्यूल बनते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 था, थ्राइस था इसलिए, और BOH का होल थ्राइस बाहर निकल जाता है। इस तरीके से हम हाइड्रोबोरेशन से अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन है बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन ऑफ एल्कीन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन, एक बार होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, फिर होगा इसका रिडक्शन प्रोसेस। किस तरीके से होता है देखो, एल्कीन जो है, एल्कीन्स रिएक्ट्स विद मर्क्यूरिक एसिटेट। मर्क्यूरिक एसिटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO का होल ट्वाइस Hg। Hg नीचे आ रहा है, CH3COO का होल ट्वाइस Hg टू फॉर्म एडेक्ट प्रोडक्ट विच अपॉन रिडक्शन विद NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। NaBH4 का नाम क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इस सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में इसका रिडक्शन होता है तो एल्कोहल्स हमें ऑब्टेन होंगे। कैसे रिएक्शन होती है ये अपन देखते हैं। देखो अब आप, ठीक है, ये आपके पास में है ब्यूटीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूटीन है। इस ब्यूटीन की रिएक्शन होती है मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ में। वो मर्क्यूरिक एसिटेट कहाँ है, ये रहा मर्क्यूरिक एसिटेट, CH3COO का होल ट्वाइस Hg। और यहाँ एक और कैटलिस्ट यूज में रखा है THF। इसकी फुल फॉर्म अभी आप लिखो, मैं बोल रहा हूँ, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। THF की फुल फॉर्म होती है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। इसके साथ इसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, मर्क्यूरिक एसिड डिवाइड होता है एक तो OH वाले पार्ट में और एक इस वाले पार्ट में। किस वाले पार्ट में, एक तो ये रहा OH वाला पार्ट और एक HgCOOCH3 वाले पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें डबल बॉन्ड वाला कार्बन कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। CH पे तो जुड़ता है OH, ये वाला OH, और CH2 वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन जुड़ता है ये पूरा ग्रुप, ठीक है। अब इसका NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4, इसकी प्रेजेंस में होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन होने से क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है CH2 वाला, इस पर आ जाएगा एक कार्बन, तो ये हो जाएगा CH3। बाकी ये पूरा ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, ये वाला ग्रुप, और कंपाउंड बनेगा 2 ब्यूटेनॉल, CH3CH2 CH3 और CH पे लगा हुआ है OH, यहाँ पर ये OH लगा हुआ है। इस तरीके से इसके अंदर एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है ना। THF की प्रेजेंस में होती है, ध्यान रखना, रिएक्शन टेट्राहाइड्रोफ्यूरन बोलते हैं उसको। अब आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फ्रॉम ग्रिनियार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। ग्रिनियार्ड रिएजेंट जो है ये क्या होता है, RMGX, इसको बोलते हैं ग्रिनियार्ड रिएजेंट, RMGX को, ठीक है। RMGX जो पार्ट है इसके अंदर किस प्रकार से रिएक्शन होती है, देखो आप यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शन RMGX से होती है। ये है आपके कार्बोनाइल कंपाउंड, कौन सा वाला, दिस वन इज कार्बोनाइल कंपाउंड। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ जाए वो कार्बोनाइल होता है। उसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, इफ इन इट्स स्ट्रक्चरल यूनिट C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज प्रेजेंट, दैट वन इज नोन एज कार्बोनाइल कंपाउंड। चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर हो, एसिड एल्नाइड्राइड हो, एसाइल हैलाइड हो, ये सब आपके नाम आगे थर्ड चैप्टर में आएंगे। that are known as carbonyl compound. So when the carbonyl compound, this carbonyl compound reacts with, यहाँ पर आएगा आपके प्लस का साइन, reacts with RMGX। अब देखो आप इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से होती है, मैं यहाँ पे प्लस बना रहा हूँ फिर से, ये डबल बॉन्ड है। जब इस डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजन के ऊपर आता है पार्शली नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कार्बन पर प्लस है और ऑक्सीजन पर माइनस है। RMGX का ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटता है, ठीक है। Mg इज ऑलवेज पॉजिटिव और R इज ऑलवेज माइनस नेगेटिव। दैट मीन्स R जो है वो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये जुड़ता है कार्बन से, R जुड़ गया कार्बन से, ये देखो आप सामने, ये R कार्बन से जुड़ गया, ठीक है। और ये O वाला पार्ट जो है ये था आपके माइनस, इस माइनस से जुड़ता है ये प्लस वाला पार्ट OMGX, ये देखो आप OMGX जुड़ गया। तो कार्बन के 2 बॉन्ड तो थे वो ये रहे, ठीक है, और C से जुड़ गया ये R और OMG जुड़ गया। अब इसका होता है हाइड्रोलाइसिस H3O प्लस या HOH की प्रेजेंस में। कैसे होता है देखो हाइड्रोलाइसिस, मैं आपको समझाता हूँ। हाइड्रोलाइसिस हमेशा कोई सी भी रिएक्शन हो, हाइड्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। HOH, वाटर के HOH को आपको ऐसे लिखना है, MgOX के ऊपर लिखना है और एक लाइन खींचनी है ऐसे, ठीक है, जो O और Mg के बीच में से होकर निकले। तो जो कंपाउंड हमें ऑप्टेंड होगा वो ऑक्सीजन जो H से जुड़ जाएगा वो OH बन गया, R नीचे लगा हुआ है, और MgX जो है वो OH से जुड़ जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो आपको यहाँ दिख रहा है Mg, ये प्लस बना हुआ बीच में, तो ये बन गया आपके मेन कंपाउंड RCH2OH। अगर यहाँ पर CH2 हो तो RCH2OH और यह बन जाएगा MgXOH। इस तरीके से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है ग्रिनियार्ड रिएजेंट से, ठीक है। ये देखो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रखा है यहाँ पर ग्रिनियार्ड रिएजेंट के थ्रू। ये है आपके फॉर्मेल्डिहाइड HCH, दोनों तरफ हमने H ले लिए, RMGX अपन ने ऊपर लिया ही था।
OMgx जुड़ेगा और कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा। इसका जब अपन हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें RCH और OH ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल अगर आपको बनाना है तो सेकेंडरी एल्कोहल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक CH को CH3 लेना पड़ेगा। ये एक H की जगह पे CH3, ओके। तो यहाँ पर चलते हैं तो ये भी CH3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। टर्शियरी लेना है तो ये दोनों H आपको बदल के CH3 लिखने पड़ेंगे। तो दो तो CH3 ये हो गए और एक R वाला हो जाएगा, तो दे फॉर्म टर्शरी एल्कोहल। सो वी कैन ऑब्टेन और वी कैन फॉर्म प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से लिखो आप, मैं बोल रहा हूँ वो। फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री एल्कोहल, एसिटल्डिहाइड गिव्स 2 डिग्री एल्कोहल, कीटोन गिव्स 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड जो उसका फॉर्मूला होता है HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO, और एसीटोन को तो आप जानते ही हो, CH3COCH3। ठीक है, दे ऑब्टेन 3 कंपाउंड्स, फॉर्मेल्डिहाइड एंड कीटोन्स।